नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबरों से रूबरू। मैं हूं आपके साथ सैयद नईम। मुखिया असद अली पत्नी महरीन अली ने किया अपने कार्यालय का उद्घाटन और की प्रेस वार्ता। आइए जानते हैं क्या कहा प्रेस वार्ता में मुखिया असद अली ने। करने का मौका मिला। इतिहास आपने बनाने का काम किया। मैं जब भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, अगर आप अपने एक हवा बनी कि हमारे मुस्लिम समाज के साथ ही हमारे कैंडिडेट के साथ हैं, हमारे प्रत्याशी के साथ हैं, तो हमारे दलित भाइयों ने भी पूरा जोर लगाकर उनसे ज्यादा वोट देने का काम किया था। साथियों, आज मैं कहना चाहता हूं, आज आपकी वोट बहुत ज्यादा है और आपके ऊपर राज करने वाले लोगों को आप जानते हैं, मैं उनके विषय में बात करने नहीं आया। मैं तो केवल एक चीज आपको आगाह करने आया हूं, समझ जाओ, नहीं तो आपको मरने के बाद भी जगह नहीं मिलेगी इस क्षेत्र। क्योंकि वो लोग जो आप पर आज राज करना चाहते हैं, वो आपको फूटी आंख देखना नहीं चाहते, ये सब लोग आप जानते हैं, लेकिन आप बटने का काम करते हैं। आपने विधानसभा के चुनाव में 2022 में मैंने आकिर भाई को चुनाव लड़ाया था और बहन जी से निवेदन किया था कि भाई जी हम 2012 का इतिहास दोहराएंगे, लेकिन हम दोहरा नहीं पाए। साथियों, आपने किसी गलतफहमी के अंतर में, मैं कह रहा हूं पूरे प्रदेश में क्या चल रहा है उसको मत देखो। पूरे प्रदेश की हवा क्या चल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन लोनी में एक हवा है। अगर आप चाहो तो उसे बदलने का काम कर सकते हो। आपकी मतदाता सूची अगर उठाकर देखोगे तो सबसे ज्यादा वोट आपका है, और आपका सबसे ज्यादा वोट कहां गया था ये आप जानते हैं। 2022 उतराए तो क्या होगा, तुम हमें सताने पर उतराए तो क्या होगा, और हम भी तुम्हारा दिल दुखा न पाए तो उतर आए तो क्या होगा, और हमें बदनाम करते फिरते हो अपनी महफिलों में, हम भी सच्चाई बता नहीं पाए तो उतर जाए तो क्या होगा। हमें वाणिज्य जी ने देने को काम किया है, चाहे 2002 में शमशाद चौधरी हो, चाहे 2004 में भाई मुखिया जी हो। मुखिया जी अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, चौधरी औलाद अली साहब को लोकसभा प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने बनाया, और 2012 में हाजी जाकिर को, 2017 में हाजी जाकिर को, फिर 2022 के अंदर हाजी आकिल को, और 2023 के अंदर फिर बहुजन समाज पार्टी ने असद अली मुखिया को प्रत्याशी बनाया है, जो कि कल तक समाजवादी पार्टी में थे। इन्हें पता है कि समाजवादी पार्टी ने इनका वो शोषण किया कि टिकट के नाम पर इनके हाथ इन्होंने जो पर्चा दाखिल करने के लिए माननीय जैन जी को अपना बायोडाटा दिया, वो बायोडाटा हाथ के हाथ इन्हें वापसी कर दिया गया। क्यों? हमारी वोट 2 लाख मुसलमान श्रोणी विधानसभा के अंदर है। मैं पूछना चाहता हूँ गठबंधन से, माननीय जैन जी से, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ कि टिकट तो 26,000 वाले का काटते, 2 लाख वाले का क्यों काट दिया? क्या लोनी का मुसलमान गरीब बिछाने के काम आएगा? क्या तुम्हें जिंदगी भर वोट देता रहेगा? लोनी के मुसलमान ने ठान लिया है कि बार बार माननीय बहन जी जो हम पर एहसान करती है, उस एहसान का बदला इस लोनी का मुसलमान चुका देगा इस बार। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस लोनी का मुसलमान माननीय बहन जी का कर्जा उतारने का काम करेगा, भाई असद अली मुखिया को इस लोनी से जिता के भेजने का काम करेगा, और माननीय बहन जी के हाथ मजबूत करने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, यार हम विधानसभा में हम वोट दें, लोकसभा में हम वोट दें, चेयरमैनी में हम वोट दें। अरे अखिलेश यादव, जब तू लोनी में आता है रात को 2-2 बजे, ये मुस्लिम समाज के लोग पागलों की तरह तेरा इंतजार करते हैं रोड पे खड़े होकर, और जब हमें देने के नंबर आता है तो हमारा टिकट काट दिया जाता है।
और मैं अफसोस करता हूं उस प्रत्याशी पर भी जो टिकट कटने के बाद भी मेरे समाज से आता है, जिस समाज से, और कहता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा गठबंधन को। यार क्या तुम्हारा वकार है, क्या तुम्हारी राजनीति है? लोग तुम्हारा साथ धोखा कर रहे हैं और तुम उनके साथ देने की बात कर रहे हो। इस गठबंधन ने रातों रात वार्ड के टिकट काटे, रातों रात कई वार्ड में तो ऐसा हुआ कि जो प्रत्याशी थे वो निर्दलीय प्रत्याशी भी नहीं रहे। मेरा पत्रकार बंधुओं से आग्रह है, इस बात को जरूर लिखें। कई वार्डों में ऐसा हुआ है कि जो हमें लोग बेचने का काम कर रहे हैं। अरशद भाई, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है, इस तरह से देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, पब्लिक का भरपूर समर्थन मिल रहा है हमें और उम्मीद है 11 तारीख को एक वोट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भाजपा को पता लग जाएगा गठबंधनों के हम कितनी वोट से जीत रहे हैं, पब्लिक उन्हें बता देगी इस बार। अभी कुछ वार्डों में आपको मीम द्वारा समर्थन भी दिया गया और जी तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबको लग रहा है कि एक बार मौका देना चाहिए बहुजन समाज पार्टी को भी, इसलिए लोगों ने मदद करने के नाम पर 8 प्रत्याशी हैं सभासद जो हमें समर्थन कर रहे हैं बड़ी वोट के लिए, और ऊपर वाले ने चाहा 2 दिन में और कुछ लोग और भी हैं, पार्टी से बात चल रही है, वो हमें समर्थन देंगे और 11 तारीख को बहुत अच्छे वोटों से हम चुनाव जीत रहे हैं। लौनी की राजनीति में एक अहम कड़ी रहे औलाद अली मुखिया राशिद अली, जिनकी पुत्री अब चुनाव लड़ रही है, आप औलाद अली के बेटे हैं, तो किस तरह से जन समर्थन मिला? देखिए, जनता का प्यार हमें हमेशा मिला है, पर बीच में ऐसा हुआ पिछले चुनाव में हमारे साथ हम समाजवादी से लड़े और 55,000 पर रुक गए। लौनी में क्या, हर दुनिया में जहाँ भी चुनाव होगा वहाँ हर समाज चाहिए। समाजवादी पार्टी को एक अधिक नकार दिया गया इस बार, और बहुजन समाजवादी सब समाज का प्यार मिलता है, वोट मिलती है, समाज में सम्मान मिलता है, बहुजन नहीं मिलता है, इस पार्टी में मिलता है। इसलिए इस पार्टी से उम्मीद है कि सब समाज हमें मिल रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं, और ऊपर वाले ने जहाँ ईश्वर ने जहाँ कामयाबी मिलेगी। चुनावी रणभूमि में अपना तो ये बात तो उनसे पूछो, हम तो जीत रहे हैं इंशाल्लाह। ये बात वो लोग दोनों बताएंगे कि गठबंधन और भाजपा में कौन आपस में लड़ रहे हैं। हम तो जीत रहे हैं इंशाल्लाह। गठबंधन के बारे में अभी आप कह रहे थे कि लौनी में लगभग 2 लाख मुस्लिम वोट, बिल्कुल, उनमें से कोई चेहरा मुस्लिम का नहीं दिखा। आप भी समाजवादी पार्टी से रहे, एक राज्य मंत्री के दर्जे से रहे, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, समाजवादी पार्टी और लोक दल ने 14,000 वोट के प्रत्याशी को टिकट दे दिया। 1,90,000 मुस्लिम विधानसभा में तय हुआ था पिछली बार कि विधानसभा में गुर्जर समाज को लाया जाएगा और नगर पालिका में लौनी नगर पालिका में मुस्लिम समाज को लाया जाएगा। तो वादा खिलाफी वहाँ से हुई है, लोग गठबंधन से हुई है। आगे क्या स्थिति रहेगी प्रदेश? सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। निकाय चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बहुत ही शानदार प्रदर्शन करने वाली है। जब 13 तारीख में रिजल्ट आएगा तो अप्रत्याशित आपको नतीजे देखने को मिलेंगे। निकाय चुनाव विशेषकर क्योंकि आज हम लोनी में आए हैं, लोनी में हमने इतिहास रचा था 2012 में। अब की बार फिर हम नगर पालिका के इस चुनाव में, निकाय चुनाव में इतिहास रचने का काम करेंगे और जीत का अंतर इतना होगा कि दूसरी पार्टियां हतप्रभ रह जाएंगी। किससे मुकाबला मानते हैं? हमारा मुकाबला ही नहीं है, लड़ाई वो हमसे दोनों लड़ रहे हैं। हम तो मुकाबले में शीर्ष पर हैं, चाहे मतदान के हिसाब से हो चाहे वोटों के हिसाब से हो। अब की बार वो जो भ्रम उन्होंने 2022 में पाला था और जो निकला था वो भ्रम अब टूट चुका है। अब की बार जो रिजल्ट आएगा उससे वो चौंक जाए। क्या वजह है आपने अधिकतर मुस्लिम प्रत्याशी बता रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी माइनॉरिटीज़ के लोगों का सम्मान करती है और उन्हें उनकी भागीदारी के अनुसार सम्मान देने का काम करती है, जिसके तहत जो पार्टी उनके नाम पर वोट तो लेती है लेकिन उन्हें सम्मान देने के नाम पर, जैसे कि मैं ये कहूँ लोनी गठबंधन का जो प्रत्याशी है
अगर मतदाताओं का सम्मान और समाज का सम्मान करता गठबंधन तो उनका कैंडिडेट भी दूसरा होना चाहिए था। मात्र 14,000 की वोट पाने वाला व्यक्ति, जिसकी मतदाता सूची में केवल उसके समाज का 13 से 14,000 वोट है, उसको प्रत्याशी बनाने का काम किया तो गठबंधन का ये सही निर्णय नहीं है। तो जनता से क्या अपील रहेगी आप? हमारी जनता से आपके पोर्टल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्रीमती मेहरीन मुखिया को एक एक वोट देकर उन्हें इतने वोटों के अंतर से मात दें जो छोटी मोटी कमी को छिपाकर कहीं गड़बड़ ना कर पाएं। अंतर इतना होना चाहिए कि उनकी जमानत जब्त हो जाए। पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं। जनपद गाजियाबाद में बहुजन समाज पार्टी सभी नगर पालिका, नगर पंचायत और मेयर का के साथ साथ सभी वार्डों का चुनाव बहुत ही दमदारी से चुनाव लड़ रही है और हर सीट पर जिसका भी मुकाबला है वो बहुजन समाज पार्टी से। 10 साल से मनोज धामा यहाँ पे चेयरमैन हैं, 10 साल से बीजेपी से, और लोन की हालत बद से हाल है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि अगर चौधरी असद अली मुखिया यहाँ के चेयरमैन बनते हैं तो यहाँ का विकास होगा? देखिए, असद मुखिया जी बहुत ही समाज सेवी और ऐसे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं कि इनके खून में समाज सेवा है। ये सर समाज को साथ लेकर के चलते हैं। ये चेयरमैन बनते हैं और बहुजन समाज पार्टी चेयरमैन बनते हैं। ये बात छोड़ दो, बनते हैं। ये चेयरमैन बनेंगे और सबको साथ लेकर के विकास कार्य चरम सीमा पर करने का काम करेंगे। जो मलिन बस्ती है, जहाँ चिकित्सा, स्वास्थ्य और जो समस्या नगर पालिका की हैं, उनको सबको ईमानदारी से दूर करने का काम करेंगे। आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता साहब उस टाइम कुछ लोगों ने भरम फैला दिया था कि समाजवादी की सरकार आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि समाजवादी को आपका मुस्लिम भाइयों ने भरपूर वोट दे ले कि वो 100 पे सिमट रही है। एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी है कि उसे सभी बिरादरी की वोट मिलती है और वो मुस्लिमों के पक्ष में रहती है। और आज के टाइम में जो मुस्लिम समाज है भाई, 11 में से 11 मुस्लिमों को टिकट मिले हुए हैं। बहुजन समाज बताइए, 17 में से 11 मुस्लिमों को टिकट मिले हुए हैं। और इससे बाद तो कहाँ का गठबंधन, ना समाजवादी ने मुस्लिमों को सम्मान दिया, ना गठबंधन सम्मान दे रहा। एक बहुजन समाज पार्टी ऐसे सम्मान दे रही है मुस्लिमों को। लेकिन आपका लोनी की जनता, खासकर लोनी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आपका अपना मन बना चुके हैं और लोनी में भी बहुजन समाज पार्टी का ही चेयरमैन प्रत्याशी जीतने वाला है। आखिर साहब, कुछ सीटों पे आपको और मीम पार्टी ने भी समर्थन दिया है, इस बारे में? मीम पार्टी कुछ नहीं, सारी टोटल मीम पार्टी हम पे 1-2 दिन समर्थन दे देगी। हमारे ऑफिस का कार्यालय उद्घाटन होने की देर थी, आज शाम को भी हमें खुशहाल पार्क में समर्थन दे रही है पब्लिक। कल एक मीटिंग आपकी हुई है वार्ड नंबर 14 में, मीम पार्टी ने अपना समर्थन दिया, एक तरफा समर्थन दिया है। वो बहन जी कार्यकाल को याद कर रो रहे हैं सब, और आज बहन जी कार्यकाल में और रहा ये। अगर आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, अगर लोनी जनता ने आपका असद अली मुखिया को चांस दिया तो इंशाल्लाह ये आपसे वादा कर रहा हूँ, जो लोनी में जन निकासी की परेशानी है, जो आज बस्ती में जाके देखो जहाँ मुस्लिम बस्ती है।